हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो उसको SE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जैसा कि आप इससे पहले SN रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ जो S है वो सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन को प्रदर्शित करता है, और जो E है वो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रदर्शित करता है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज SE। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में नोट्स बनाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश के लाइंस इस तरह से लिखें। जो हिंदी में आपको बोला जा रहा है उसके द्वारा उन्हीं लाइंस को आप लिखें और वीडियो को पॉज करके और रिपीट करके देखें तो आपके नोट्स अच्छी तरह से बन जाएंगे। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, उसी भाषा में नोट्स बनाएं, और इंग्लिश के शब्द अगर उसमें वर्ड्स अगर आप उसमें जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ें। वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखें और नोट्स बनाने के बाद एक बार फिर वीडियो को देखें कि कोई चीज़ अगर आपकी छूट गई है, कोई बात छूट गई है, तो वीडियो में आप इनकॉर्पोरेट या जो आपके नोट्स हैं उसमें वीडियो से आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकें या उसमें जोड़ सकें। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको SE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मेनली शोन बाय बेंजीन। बेंजीन जो है उसके द्वारा खास तौर से इस प्रकार का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो बेंजीन या फिर एरोमेटिक यौगिक इस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इन दिस सब्स्टिट्यूशन इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वीकर इलेक्ट्रोफाइल जो कमज़ोर दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। यह जो अभिक्रिया है वो 2 चरणों में, 2 स्टेप्स में संपन्न होती है। SE इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, ये एरोमेटिक यौगिकों का खास अभिलाक्षणिक रिएक्शन है। ये अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है एरोमेटिक यौगिकों की, तो ये बात इम्पॉर्टेंट है। एज बेंजीन रिंग इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। देखिए बेंजीन रिंग जो है वह इलेक्ट्रॉन धनी होता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग में, आपको मालूम है, क्योंकि इस बेंजीन के अंदर जो है वो बेंजीन रिंग में जो है 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच यौगिक होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द रिंग कार्बन। तो इसी वजह से जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है, या आप कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के कार्बन पर, रिंग कार्बन वलय के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आसानी से आक्रमण होता है। ये जो SE का रेट है, इस SE इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो गति है, रेट है, वो समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल का के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये जो सबस्ट्रेट है यानी वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, उस मॉलिक्यूल की सांद्रता या उसका कंसंट्रेशन, उसी प्रकार आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल जो है उसकी सांद्रता या उसका कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट या जो इस रिएक्शन की गति, अभिक्रिया की गति। आइए देख लेते हैं मैकेनिज्म जो फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में, इन दिस स्टेप E प्लस दैट इज इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग। पहले चरण में इलेक्ट्रॉन्स ने ही बेंजीन रिंग के कार्बन पर आक्रमण करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पाई कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, और एक पाई संकुल बनता है इस अभिक्रिया में, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के बेंजीन रिंग के कार्बन पर आक्रमण के द्वारा बनता है। तो पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। अ पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट फर्स्ट
पाई संकुल का निर्माण होता है। ये पाई संकुल उसके बाद थोड़े ही समय के अंदर एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा संकुल का निर्माण करता है, और इस सिग्मा संकुल या सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम है एरिनियम आयन इंटरमीडिएट, जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन एटम, बेंजीन के कार्बन एटम के बीच। तो ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन के वलय या रिंग पर आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से जो एक पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। ये जो स्टेप है ये एक स्लो स्टेप है, यानी ये RDS है, गति निर्धारक चरण है। और इस जो स्टेप की जो गति है वो इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग के सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। तो जब आप नोट्स बनाएं तो यहाँ ज़रूर RDS लिख दें। RDS लिखें, ना लिखें तो आप स्लो स्टेप भी लिख सकते हैं। और आपको मालूम है जो सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप होता है वही RDS यानी गति निर्धारक चरण होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। R फॉर रेट, D फॉर डिटरमिनिंग और S फॉर स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी गति निर्धारक चरण है ये। और ये स्लो है, धीमी गति का चरण है, जिसकी वजह से पहले एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल तैयार होता है, जिसकी वजह से एक पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। कुछ ही समय में वो पाई कॉम्प्लेक्स एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही और कार्बन के बीच में बनता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, और इस वजह से इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन इंटरमीडिएट कहा जाता है। ये एरिनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कि बेंजीन के रिंग के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई आवेश नहीं था, हालांकि इलेक्ट्रॉन घनत्व इसमें ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर चार्ज है 0, यहाँ पर चार्ज है +1, तो दोनों को मिलाकर जो चार्ज इस इंटरमीडिएट में बनेगा वो भी +1 ही होगा। ये जो मध्यवर्ती है एरिनियम आयन इंटरमीडिएट या एरिनियम आयन मध्यवर्ती, या जिसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पुकारा जाता है, वो जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये डबल बॉन्ड था और इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके साथ जुड़ा इस कार्बन के ऊपर, और दिस इज RDS। तो इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इसके वजह से क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटा है, इसकी वजह से जो प्लस चार्ज है वो ऑर्थो के ऊपर आ गया है। फिर रेजोनेंस के द्वारा देखिए बॉन्ड शिफ्ट होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, आप ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्लस चार्ज है वो पैरा पे, और फिर फर्दर जैसे इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने पर जो है प्लस चार्ज दोबारा दूसरे ऑर्थो पर आता है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के द्वारा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर प्लस चार्ज का रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा डीलोकलाइजेशन या विस्थापन प्लस चार्ज का होता है, और जिससे कि ये जो एरिनियम आयन मध्यवर्ती है ये स्टेबलाइज या स्थायित्व प्राप्त करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जब ये संरचनाएं बनाएं, आप यहाँ लिख सकते हैं रेजोनेंस संरचनाएं, आप यह लिख सकते हैं ये अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं लिख सकते हैं एरिनियम आयन इंटरमीडिएट के अनुनादी संरचनाएं। और जब आप नोट्स बनाएं तब ये बातें, ये जो लाइन है, ये वर्ड है जो आप इन स्ट्रक्चर्स के नीचे नोट्स बनाते वक्त लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप में। देखिए स्टेप टू, ये स्टेप है ये फास्ट या तीव्र गति का स्टेप है, और इस स्टेप में रिमूवल ऑफ लीविंग इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। यानी इस चरण में, इस द्वितीय चरण में जो कि तीव्र गति का चरण है, यहाँ पर आप तीव्र लिख सकते हैं जब आप नोट्स बनाएं। तो तीव्र गति का स्टेप है, और इसमें जो लीविंग इलेक्ट्रोफाइल है, यानी निष्कासित होने वाला, विलोपित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो है H, और ये H+ यहाँ पर लगाया जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर -H+ आना चाहिए,
ये प्लस का चार्ज यहाँ पर लगाएं तो ये H+ यहाँ से निकल जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देख सकते हैं कि वो रिंग को आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो वलय का 6 पाई इलेक्ट्रॉन है सिस्टम है, यानी वलय की जो एरोमेटिकता है, एरोमेटिसिटी है, वो संपूर्ण वापस हो जाती है, वापस प्राप्त हो जाती है इस स्टेप में। तो आप ये लिख सकते हैं कि द्वितीय चरण में जो वलय है वो एरोमेटिकता को प्राप्त करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एरोमेटिसिटी को प्राप्त करता है। और इस तरह से जो लीविंग इलेक्ट्रोफाइल, निष्कासित होने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर H+ है, उसके स्थान पर E जो है वो बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है और हमें प्रतिस्थापित यौगिक हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ Fe, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। और जो बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं वो है हैलोजनेशन या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हैलोजनेशन या नाइट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ही उदाहरण हैं। तो हम करते हैं पहला एग्जाम्पल, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट में स्टेप 1 आप देख सकते हैं कि लुईस एसिड कैटलिस्ट यानी लुईस अम्ल उत्प्रेरक के द्वारा बेंजीन का हैलोजनेशन या हैलोजनीकरण हम कर रहे हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का बनना यानी E+ का बनना, यहाँ आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का बनना या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कुछ भी आप यहाँ पर इन बातों में से एक बात को लिख सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना, ये है लुईस एसिड कैटलिस्ट। इसके साथ हैलोजन को लिया और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी स्पीशीज़ होता है, इसलिए FeCl4- और Cl+ ये है क्लोरोनियम आयन। हेलोनियम आयन बनेगा अगर आप दूसरा हैलोजन लेते हैं तो ये है क्लोरोनियम आयन, और क्लोरोनियम आयन इसकी जगह अगर Br होता, Br+ तो उसको ब्रोमोनियम आयन कहते। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो है वो बना पहले स्टेप के आखिर में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं का बनना होता है इस चरण में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही है वह बेंजीन रिंग पर आक्रमण करेगा। किस प्रकार से, सो देखते हैं सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। इससे पहले जो हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा है, जो सामान्य साधारण जो सर्वसाधारण सभी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो विधि पड़ी है, क्रियाविधि, उसी के अनुसार ही, उसी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका आक्रमण हो रहा है बेंजीन रिंग पर। आप देख सकते हैं पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या निर्माण हुआ, और जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजीन रिंग पर, और अंत में जो है सेकेंड स्टेप के अंत में यहाँ एरिनियम आयन इंटरमीडिएट का मध्यवर्ती का निर्माण हुआ, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं। जब आप इसको अपने कॉपी में उतारें तब इसके नीचे अनुनादी संरचनाएं लिख सकते हैं, और ये एरिनियम आयन इंटरमीडिएट का रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर संरचना है। आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर अगर इस पर आक्रमण होता है तो जो क्लोरोनियम आयन है वो इस कार्बन पर हुआ, और ये डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से प्लस चार्ज जो है वो ऑर्थो कार्बन पर आ गया। इस तरह से दोबारा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है अनुनाद के द्वारा, जो कि आप इस तरह की संरचना इससे पहले भी देख चुके हैं अभी इसी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ऑर्थो कभी पैरा और कभी दूसरे ऑर्थो पर ये प्लस चार्ज घूमता है या विस्थापित होता है या डीलोकलाइज होता है, और इस इंटरमीडिएट को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये दूसरे चरण के अंत में एरिनियम आयन इंटरमीडिएट का संकर जो हमें प्राप्त हुआ, जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड हमें प्राप्त हुआ, और तीसरे स्टेप में जाके इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो एरिनियम आयन इंटरमीडिएट है उससे हाइड्रोजन आयन का लॉस होता है, यहाँ से निष्कासित होता है हाइड्रोजन आयन। आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन वलय में आ गए और ऑर्थो पोजीशन पे फिर दोबारा डबल बॉन्ड आ गया। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एरोमेटिकता ख़त्म हो चुकी थी,
अब आप देख सकते हैं कि इस वलय में 6 पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा आ चुके हैं, तो एरोमेटिकता वापस आ गई। ये जब नोट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो बेंजीन वलय की जो एरोमेटिकता है वह पुनः स्थापित हो जाती है, और इंग्लिश में लिख सकते हैं कि रेस्टोरेशन, या आप कह सकते हैं कि एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी is restored, restored। तो restored आप लिख सकते हैं एरोमेटिसिटी इज रिस्टोर्ड, यानी वापस एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है, जिस वजह से ये अभिक्रिया फास्ट हो जाती है। और जो पहला स्टेप है ये अटैक का जो पहला स्टेप है वो स्लो है या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बाय कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, इससे पहले जो हमने देखा था उसी तरह से ये इस स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना पहले चरण में होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोनियम आयन, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन, आप लिख लें, दिस इज नाइट्रोनियम आयन मध्यवर्ती यहाँ पर बन रहा है। और इस नाइट्रोनियम नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन रहा है। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वही आक्रमण करता है बेंजीन रिंग पर स्टेप 2 में, द्वितीय चरण में। और ये स्टेप जो है वो स्लो या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। नोट्स जब बनाए तो यहाँ RDS या स्लो या धीमी गति ज़रूर लिख लें। और जो लास्ट स्टेप होता है वो फास्ट होता है या तीव्र गति का होता है। इस चीज़ को भी जब आप नोट्स बनाएं तब यहाँ पर इसका उल्लेख ज़रूर करें, इसको ज़रूर लिखें। सो फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन विच इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और वो इस प्रकार से बन रहा है। सेकेंड स्टेप में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो बेंजीन रिंग पर आक्रमण कर रहा है और एरेनियम आयन मध्यवर्ती बन रहा है। पहले पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और ये स्टेप जो है वो RDS या रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या फिर आप ये कह सकते हैं धीमी गति का चरण या स्लो स्टेप है। वो जब आप नोट्स बनाएं तो इस चीज़ को यहाँ पर ज़रूर लिख लें, इस तीर के निशान के ऊपर। अब ये है पाई कॉम्प्लेक्स, वो टूट कर बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी सिग्मा बंध बना नाइट्रोनियम आयन और कार्बन के बीच में। और ये जो नाइट्रोनियम आयन है, आपको मालूम है ये अनुनाद के द्वारा स्थायी है, और रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड या अनुनाद के द्वारा स्थायी एरेनियम आयन, ये ज़रूर इसके नीचे लिखें जब आप नोट्स बना रहे हों। और स्टेप 3 में जो है देयर इज़ लॉस ऑफ H+ हाइड्रोजन आयन का लॉस होता है, और ये है फास्ट स्टेप। इस तीर के निशान के ऊपर आप तीव्र गति या फास्ट लिख सकते हैं, FAST फास्ट, या तीव्र गति लिख सकते हैं। और जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का लॉस हो रहा है, निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन विलोपित या निष्कासित हो रहा है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेंजीन रिंग का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो वापस पुनर्स्थापित हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है वो वापस स्थापित हो गया और एरोमेटिसिटी वापस इसमें स्थापित हो गई, जिसकी वजह से ये जो स्टेप है वो फास्ट होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, उससे ये एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। तो एरोमेटिसिटी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा स्थायी होती है, इसलिए ये स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है। और इसको आप यहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख ज़रूर करें कि ये तीव्र गति का स्टेप या फास्ट स्टेप इसलिए है क्योंकि इसमें एरोमेटिकता वापस प्राप्त हो जाती है सिस्टम को। तो ये 2 एग्जांपल्स थे आज जो हमने किए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जो कि हमने बेंजीन के ऊपर रिएक्शन देखी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट्स बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी रिपीट करने के बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तब आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।